तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 10 दिसंबर को होने वाला कक्षा 5 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये पेपर आपका बनकर आ रहा है, जो कि कक्षा 5 का है अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बन के आएगा, जो कि कक्षा 5 का है अंग्रेजी विषय का, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। तो चलो मैं जल्दी से आपको आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझाता हूं, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो देखो ऐसा पूरा का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। देखो बच्चों, जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा पायलट। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पायलट कहा जाता है। डी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेक एंड सेट द। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सनशाइन। तो देखो यहाँ से आपको सनशाइन लिख कर आना होगा। तो देखो दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया सनशाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। ए इज ए नेमिंग वर्ड। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखकर आना होगा? नाउन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। पहले का उत्तर आपका डी आ जाएगा, दूसरे का उत्तर भी प्यारे बच्चों सी आएगा, तीसरे का उत्तर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है हु रोट द लेटर टू सतीश। तो देखो बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनेश। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। एडवर्ब इज इमीडिएट इज। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। एडवर्ब क्या होगा? इमीडिएट का। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका इमीडिएटली आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर तो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको एक सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों पूछा है लीव्स प्रिपेयर फॉर प्लांट्स। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका उत्तर होगा लीव्स प्रिपेयर फॉर प्लांट्स। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा फूड। क्या लिखोगे? फूड प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। ही किस्ड हिज सन्स हेड। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा फोर हेड। क्या लिखोगे? फोर, उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख देना हेड। ठीक है ना, फोर हेड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू आउट द। देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गार्डन। क्या लिखोगे? गार्डन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लिया तो।
अब उसके बाद में चलो अपन प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। देवदत्ता वाज प्रिंस सिद्धार्थ। तो देखो पर जो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका लिख कर आना होगा कजिन। तो देखो क्या लिखोगे, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिख देना है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देख लीजिएगा टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाइएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, अतुल इज ए गुड बॉय गोज टू द स्कूल डेली। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा ही। क्या लिखोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको ही लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में 11, 12, 13 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। देखो बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया ना, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये आपके प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा है। 11 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, विच फ्लावर आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। तो देखो पहले जो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो। ये लिखा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद द देयर मीनिंग। तो देखो पैर इनको आपको मीन मैच करना था। यहाँ पर पैर वर्ड आपको दे रखे हैं और इनके मीनिंग भी आपको दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको जल्दी से इसका मीनिंग से वर्ड से मिलान करवा देता हूँ। ठीक है ना, जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पूछा है मैजेस्टिक। देखो बच्चों मैजेस्टिक की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका इंप्रेसिव से आ जाएगा। स्ट्रगल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, टू ट्राई वेरी हार्ड। तो देखो प्यारे बच्चों टू समथिंग, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। पीस की जोड़ी का मिलान पेस की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा स्पीड से। ठीक है, और रिफ्यूज़ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना टू स्टे। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग जोड़ी को देख लो। और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द एशियंट नेम ऑफ महेश्वर। महेश्वर का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना। चलो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। देखो महेश्वर का पूरा नाम था महिष्मति। ठीक है ना, यहाँ से देख ले, ये लिखा महिष्मति। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। इनके अपोजिट वर्ड प्यार बच्चों आपको लिखने थे। लाइट का अपोजिट आपका डार्क आ जाता, और स्लो का अपोजिट प्यार स्लो होगा, ये स्लो का अपोजिट आपका प्यार बच्चों फास्ट आ जाता। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको लिखना था। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा था, यहाँ पर आपको पंक्चुएट करना था। तो देखो इसको यहाँ से देख लेना। इसका उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर लिखा है। ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर दे रखा है। और प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और 21 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे देख सकते हो, यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको पूरी करनी थी। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका टू द हेड मास्टर। तो देखो फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेड मास्टर आ जाएगा। यहाँ पर आपको हेड मास्टर लिख देना है। और आई हैव बीन, तो देखो पर जो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखो पास्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखो पर जो आई हैव पास्ड, देखो यहाँ पर आपको पास्ट लिख कर आना था। आई हैव पास्ड क्लास 5 फ्रॉम यूर स्कूल। तो देखो यहाँ पर आपको स्कूल लिख देना है। लास्ट ईयर आई वांट टू सीक एडमिशन इन द क्लास 6, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको स्कूल के बाद में लिविंग लिख कर आना था। क्या लिख कर आना था, लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज़ इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना था सर्टी और उसके बाद में फिकेट। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको लिखना था। और यूअर्स इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाता ट्रूली। क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रूली प्यारे बच्चों आपका ये यहाँ पर आ जाता। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपके जो क्वेश्चन पूछे गए 21वां क्वेश्चन, तो देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया था। 22वें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग इसको भी देख कर जाना। द ताजमहल लीजिए, तो देखो इसमें खाली जगह में क्या क्या भरा जाएगा, ये सभी खाली जगह के आंसर आपको बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, 24, 25 इस प्रकार से इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए ना, आप सब लोग इनको भी देख लेना। इनके उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। ठीक है ना,
24वां, 25वां, 26वां, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।